पति पत्नी को दोनों को तकलीफ हो रही है, कुछ ना कुछ पत्नी को भी कुछ चाहिए और पति को भी कुछ चाहिए और तकलीफ दोनों को है, तो मेरा निवेदन रहेगा पशुपति व्रत पति और पत्नी दोनों करो, दोनों करो। पर निवेदन है, थाली भी अलग अलग जाएगी तो दिए भी अलग अलग जाएंगे, प्रसाद भी अलग अलग जाएगा भोग लगने के लिए। और जब आओ तो आने के बाद में जब दीप लगाओ दरवाजे पर, छठे नंबर का जब दिया लगा तो सबसे पहले दिया पत्नी लगाए, उसके बाद पति प्रज्वलित करे तो काम सफल हो जाए। अगर पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हैं तो पहला दिया पत्नी का लगना चाहिए। शिव महापुराण में दो चीजें दी है, एक मंत्र दिया है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और दूसरा दिया है पशुपति व्रत, जो भारत की भूमि पर, और अब भारत की भूमि क्या विदेशों में भी लोग, विदेशों में भी भगवान शंकर का पशुपति व्रत कर रहे हैं। अभी एक कल का ही फोन था कि हमारे यहाँ शिव मंदिर नहीं है, इस्कॉन मंदिर है, हम उसमें लग कर लें क्या, तो वहाँ शिवलिंग है क्या, तो कि नहीं है, पर वहाँ के जो अनुयायी है वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो पौधा है उस पौधे की मिट्टी का शिवलिंग बनाकर आप पूजन कर कर चले जाना। तो कहा कर लो, फिर शिव की भक्ति ही तो करना है, बाबा स्वीकारेगा, मिलेगा। रुद्राक्ष उत्सव में कई जगह से भक्त लोग आ रहे हैं। साथ में सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि अब वो गवर्नमेंट फ्लाइट भी चालू कर रही है, तो विदेशों से भी लोग, कम से कम 5 से 6 देश से लोग शिव महापुराण की कथा में पहुंच रहे हैं। ये शिव की आराधना, शिव भक्ति का बल, रुद्राक्ष। दो चीजें मिली है, एक भगवान का नाम उच्चारण, एक गुरुजी मंत्र जपने से या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह देने से, जो हम लोग जब करते रहते हैं, दिन भर बोलते रहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सुबह मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या हेडफोन लगा लिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, कथा सुनते रहते हैं। इसका कोई पुण्य, इसका कोई फल हमारे जीवन में अनायास प्राप्त होता है क्या? एक लाइन आती है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। एक शब्द आता है प्रणत, कौन सा शब्द है? प्रणत। प्रणत का मतलब मालूम है आपको? प्रणत एक शब्द आता है, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। प्रणत एक शब्द आता है, प्रणत का मतलब क्या होता है उसको समझना बहुत सरल भाषा में। मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे। मेरे भगवान राम और विभीषण दोनों खड़े होकर बात कर रहे थे, इतने में रावण ने देख लिया। रावण ने विचार करा इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा विभीषण को मारने का, इस राम जी से तो मैं बाद में निपट लूंगा। रावण करा इस राम से तो मैं बाद में निपट लूंगा, पर पहले इस घर के भेदी को मारना चाहता हूं। और विभीषण की पीठ थी, राम जी का मुख था, दोनों आपस में बात कर रहे थे खड़े होकर युद्ध के मैदान में। और रावण ने साध कर बाण छोड़ा विभीषण को मारने के लिए। बाण विभीषण के पास तक पहुंच ही था, इतने में बाण कटकर नीचे गिर गए। फिर रावण ने छोड़ा, रावण ने फिर बाण छोड़ा, विभीषण के पास फिर आया, वो फिर कटकर नीचे गिर गया।
रावण ने फिर बाण छोड़ा, वो फिर पास में गया, वो कटकर फिर नीचे गिर गया। मेघनाथ ने पूछा पिताजी क्या बात है? पिताजी कहते हैं मैं तेरे चाचा को मारना चाहता हूं, तेरे काका श्री को मारना चाहता हूं। तो इतने में मेघनाथ कहता आप चिंता करते हो, मैं मारता हूं। और मेघनाथ ने बाण छोड़ा, ऐसी ऐसी शक्तियां छोड़ी मेघनाथ ने, वो शक्तियां विभीषण के पास जाती है और टूट कर नीचे गिर जाती है। आखिरी में सब हार गए, थक गए। तब विभीषण पलट कर देखा तो वहां बाणों का ढेर लगा हुआ था। विभीषण ने मेरे राघव जी से पूछा प्रभु एक बात समझ में नहीं आती कि ये इतने सारे बाण अभी तो थे नहीं, अपन बात कर रहे थे तब, तो इतने बाण कहां से आ गए? भगवान राम ने कहा बस आ गए होंगे, तुम्हें क्या करना, तुम तो अपना काम करो। रहा नहीं गया। विभीषण से रहा नहीं गया और विभीषण सीधे श्री हनुमान जी महाराज के पास में गए। और विभीषण ने हनुमान जी महाराज से कहा अरे हनुमान जी जरा इधर आओ। हनुमान जी बोले बोलो महाराज बोलिए क्या बात है? ये मैं और भगवान राम हम दोनों बात कर रहे थे, पर बात करते करते इतने सारे बाण इकट्ठे हो गए, इतने सारे बाण पड़े हुए थे, सब खंडित पड़े हुए थे, सब टूटे हुए पड़े थे, सब बेकार पड़े हुए थे। समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, इतने सारे बाणों का ढेर आया कहां से, कहां से प्राप्त हुआ? आखिर इतने बाण आए कहां से? हनुमान जी महाराज ने कहा अरे विभीषण महाराज आपको मालूम नहीं है, रावण मेघनाथ पूरी सेना आपको मारने का प्रयास करती रही, आपका बाल बांका नहीं हुआ। विभीषण ने पूछा मुझे मार रहे थे? हाँ, बाल बांका नहीं हुआ। क्यों? तो हनुमान जी ने कहा आपको मालूम नहीं है आप किसके पास खड़े हुए थे? आप किसके पास खड़े हुए थे? राम जी के पास खड़े थे, इसलिए कोई कितना भी प्रयास कर रहा था पर वो बाण आपको नहीं लग पाए। प्रणत शब्द यही है। प्रणत का मतलब क्या होता है कि आप किसका मंत्र जाप कर रहे हो, किसके करीब में खड़े हुए हो, किसका भजन कर रहे हो, किसके नजदीक में बैठे हो, किस शिव मंदिर में जा रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर रहे हो, भगवान शंकर की कथा सुन रहे हो, भले टीवी के माध्यम से सुनो, भले फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुनो, पर कथा तो सुन रहे हो। जितनी देर आप कथा में लगे रहते हो आपके ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी विपदा आ रही होती है वो कटकर नीचे गिर गई होती है, उतनी देर संभल जाता है। प्रणत क्लेश नाशा। लोग पूछते हैं महाराज जी शिव पुराण सुनने से क्या होता है? जितनी देर आप कथा में बैठे हो, जितनी देर आप भगवान की भक्ति में लगे हो, जितनी देर आप भगवान के भजन में लगे हो, जितनी देर आप नाम कीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप संकीर्तन में लगे हो, जितनी देर आप भगवान शिव के मंदिर में लगे हुए हो, उतनी देर तुम्हारे ऊपर जो प्रणत समय है जो आ रहा था वो टल रहा है उस प्रभु की कृपा से। एक बात आपसे कहेंगे, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो आसपास में जाते जाते कोई नदी पड़े तो वहां पटक देना। अच्छी लगे तो रखो। फालतू की चीजें जोड़ने से कोई मतलब नहीं दादा। और हमने एक ही काम करा, अपन लोगों ने फालतू की चीज बहुत जोड़ के रखी। कोई ना कुछ बोल दिया हमारे दिल में लग गई, तो ऐसा क्या बोल दिया, इतना गलत बोला है, ऐसे ऐसे शब्द बोले हमारे तो हृदय में लग गए। तो ये फालतू की चीज नहीं तो और क्या, सब फालतू का जोड़ जोड़ के रखा है। जब मुंह खोले फालतू की चीज ही बाहर निकले, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, दिन भर कोसे, दिन भर तो ये फालतू की चीज है। सुने भी फालतू का, बोले भी फालतू का, और देखे भी फालतू का, और चल के जाए भी तो फालतू जगह, और काम भी करे तो फालतू।
क्यों? अच्छा लगे आपको तो आप स्वीकार करना, नहीं लगे तो यहाँ से इधर इंदौर साइड जाओ तो पास में नदी नाला जो पड़े, नहीं तो इधर नहीं पड़ेगा तो इंदौर जाता जाता छिपराजी तो पड़ेगी, वहीं पटक दीजो। और इधर जाओ ना तो भोपाल तो तालाब मिले, उनमें पटक देना हो। पर अच्छा लगे तो स्वीकार करना। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना कि दुकान पर बैठे हो, नौकरी कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, घर में काम कर रहे हो, परिवार में बच्चों को पढ़ा रहे हो, या कोई पारिवारिक कार्य कर रहे हो, उस समय पर भले तुम कथा मत सुनो, उस समय पर तुम भले भगवान का भजन मत करो, पर ग्राहक चले जाए, कस्टमर चले जाए, तुम्हारा कोई काम पूरा हो जाए और आधे घंटे की या 15 मिनट की भी फुर्सत मिल जाए, उतनी देर में चौकार छक्का लगा देना, उतनी देर में कथा सुन लो, उतनी देर में भगवान का भजन कर लो, उतनी देर में स्मरण कर लो, उतनी देर में कीर्तन कर लो, बहुत है। तुलसीदास जी लिखते हैं आधी में पुनी, बहुत है। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो, दया करी ने दर्शन आपो। जब मौका मिल जाए, जितनी देर मिले आपको, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, जब मिले। आप लोगों में से कई लोगों की तो आदत होगी रात को सोते समय आधा घंटा सुनने की, कई लोगों की आदत होगी सुबह उठकर 5-10 मिनट तो सुनिए लो। कई लोगों की आदत है दिन में कथा नहीं आती है तो ढूंढती है, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही, कथा नहीं आ रही, शिव महापुराण नहीं आ रही। और कईयों की तो ऐसी आदत होगी जो पुरानी जितनी कथा होगी सब सुन के धर ली होगी सब। अब तो नई कहीं मिल जाए तो बस तैयार। नमन है आपकी भक्ति को, शिव भक्ति को नमन। बस एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे सब छोड़ दिए। बहुत एक तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, सैया डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। सतगुरु में तेरी पकड़ ओ बाबा, में तेरी पकड़ ओ भोले में तेरी पकड़ ओ गुरुवर में तेरी पकड़। हवा बिच उड़ती जावांगी, उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी पकड़ ओ भोले मैं तेरी पकड़, विच उड़ती जावांगी, कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग। हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी। ओ बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी।
भोले मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ शंभो मैं तेरी पतंग ओ भोले मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी, सतगुरु मैं तेरी पतंग ओ बाबा मैं तेरी पतंग, बाबा मैं मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग, ओ बाबा मैं तेरी पतंग। जय भोले, हर हर भोले। हर हर भोले। बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी, ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी, ओ भोले मैं तेरी पतंग ओ भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग ओ शंभो शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावागी, हवा बिच उड़ती जावागी हवा विच उड़ती जावागी, ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी, ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी, ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी ओ बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी। हर हर महादेव एक तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी ना मैं कटी जावागी बाबा भरोसा पूर्ण रखो, विश्वास प्रबल रखो। जिस पूजन को कर रहे हो, जिस आराधना को कर रहे हो, जिस भक्ति को कर रहे हो, जिस स्मरण को कर रहे हो, जिस भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, उसको पूर्ण विश्वास के साथ प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय। प्रणत का मतलब होता है कि आपको मालूम नहीं है कि कब आपके पीछे कोई वार कर रहा है,
कब कौन आपके लिए बुरा सोच रहा है, कब कौन आपका बुरा करने वाला है, आपको नहीं मालूम कि कौन काल की घड़ी आपके पास आने वाली है। उसको कहते हैं प्रणत, मतलब भगवान उस को जानकर आपके मंत्र से उसको समाप्त कर देता है। कोई आपसे पूछे शिव महापुराण में क्या मिलता है तो कह देना दो चीज मिली, एक मंत्र मिला है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और दूसरा मिला है पशुपति व्रत। रखो। एक फूल की पत्ती भी अगर हम भगवान को चढ़ा रहे हैं तो विश्वास रखकर चढ़ाना कि मेरा भोलेनाथ इस पत्ती को स्वीकार कर रहा है। रोज जल लेकर जाते हो शिव मंदिर में? जाते हो? कभी कभी विचार कर कर जाया करो। भोलेनाथ जी से कहते कहते बाबा हरिद्वार का है, तुम्हारी लीला ही हो। शंकर जी भी सोचेगा कहां से यही पगली, कहां से घर से भर के ला रही और क्योंकि हरिद्वार का है। पंडित जी से भी कह देना हरिद्वार का। पंडित जी बोलेंगे हरिद्वार का? तो कब गई थी? यहीं तो गांव में तो डोलती फिर 4-6 दिन से 8 दिन से 15 दिन से तो यहीं घूम रही और क्या हरिद्वार हो जाए? नहीं नहीं नहीं, शंकर भगवान को जब जल छुएगा तो वो हरिद्वार का अपने आप बन जाएगा। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, सब कुछ शिव का, सब कुछ सारे तीर्थ है। बैठ जाओ बैठ जाओ। सारे तीर्थ हैं महाराज। आप शिव को कभी कभी जल चढ़ाने, ये तो हृदय की बात है। हम जैसा कर रहे हैं ना, हमने तो बाबा को बस भजन साधारण रूप में करा। कभी कभी बैठ जाते हैं ना तो मन में आ जाता है, उठाया कंकर और डाल दिया 1 लोटा पानी, यमुना जी का है ना लो। कभी दिल से उसको पुकारो तो हृदय से कहो। आज सवेरे जब आए घर से तो कोई दिल्ली वाले जजमान अपना सामान लेके सामान उतार रहे होंगे आटे में से। कहा अच्छा आप ही हैं? तो बड़े बड़े प्रेम से बड़े खुश होकर कर रहे थे, गुरुजी हम पहले भी आए थे ना, तो दो जरा माइक दो जरा पूछे कब आए थे। वो बड़े प्रसन्न थे, दोनों के चेहरे पे बड़ी स्माइल, बड़ी जोरदार। हमको तो लग रहा था सुबह सुबह शंकर पार्वती आ गए हो। शिव पार्वती भी ऐसे ही आते, प्रसन्नता में, आनंद में, अलमस्त होकर। श्री शिवाय नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। हम कहाँ से आए? हम दिल्ली से आए हैं गुरु जी। दिल्ली से आए। दिल्ली में कहाँ से हैं? दिल्ली में पीतमपुरा से गुरु जी। जी आज बड़े प्रसन्न दिख रहे थे आप दोनों। हाँ पहले कब आए हो? अक्टूबर में आए थे गुरु जी। पहले 18 अक्टूबर को आए थे। हाँ अक्टूबर में। अक्टूबर के महीने में आए थे। हाँ गुरु जी कुछ कामना कर गए थे यहाँ पे, व्यापार की है वो 1-2 और समस्या थी। बाबा से बोल के गए थे? हाँ हो गया। चांदनी चौक में दुकान मिल गई गुरुजी। चांदनी चौक में दुकान मिल गई गुरुजी। अब व्यापार शुरू करेंगे 4 तारीख से बलारा दूध से। बाबा की कृपा। आप अपना आशीर्वाद दो गुरुजी। बाबा की कृपा। श्री बस बाबा ने शिवाय। कर दी कृपा। हाँ बाबा ने कर। चांदनी चौक पहुंच गए ना। हाँ गुरु जी, हाँ आपकी कृपा है गुरु जी। शिव कृपा। हर 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 महादेव। विराजी विराजी। पहले गुरु जी मेरे शुगर की बीमारी थी जी तो आपने जो उपाय बताया बेलपत्र वाला जी वो मैंने किया। अब मैंने दवाई सब बंद कर दी है।
और बीपी की भी सब बंद कर दी है अब। शुगर और बीपी दोनों अच्छा हो गया। हाँ, और गुरुजी मीठा भी खा लेता हूँ मैं, आपको दिक्कत नहीं है। बड़ी कृपा हुई आपकी। शंभू शंभू। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तम गुरुजी। अच्छा लगा दिल्ली वालों, जितने दिल्ली में लोग बैठे हैं ना उनसे भी कह देना सब मस्त हो, मतलब सब अलमस्त हो। श्री शिवाय नमस्ते। बस ऐसे मीठा खाते रहो, आनंद करते रहो, बाबा की कृपा है, शिव कृपा होती है ऐसे। महाराज अब सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों। कभी कभी जल लेकर जाओ ना शंकर जी के मंदिर में, बड़े मस्त होकर जाए करो, ऐसे गुमशुदा तलाश केंद्र जैसे नहीं है? ये मुसद्दी लाल जैसे है? जब भी रहता वो टेंशन नहीं रहता। ऐसा मुख लेकर कभी मत जाना भगवान के साथ। अपन भगवान को फूल देते हैं तो खिला हुआ देते हैं, भगवान को फल देते हैं तो अच्छा देते हैं, तो अपना चेहरा भी तो प्रसन्न होना चाहिए। मंदिर जाते समय इतनी प्रसन्नता होना चाहिए कि 4-5 जो पड़ोस की माता है ना, तुम्हें देख के पगला जाए कि इतनी दुखी होने के बाद भी प्रसन्न कैसे। अरे इतना दुख है इसके जीवन में, इतनी तकलीफ है, इतना कष्ट है, लोग कहें कि ये कर्जे में है, लोग कहें कि ये इतना दुखी है, इसको ये बीमारी है, इसको ये प्रॉब्लम है, इसके बाद भी इतनी प्रसन्न क्यों है? तो आधे तो आपकी प्रसन्नता से घायल हो जाए। तो मंदिर में जब जाना ना भगवान के सामने, शंकर जी के मंदिर में, इतनी प्रसन्न होके शिव जी को जल चढ़ाना, इतने प्रसन्न होके कि शंकर भगवान भी पार्वती से पूछे, ये बता मैंने तो सुना था कि इसके भाग्य में दुख लिखा है, तो इतनी प्रसन्न कैसे है? तो पार्वती जी भी कह दे तुम्हारे दरबार में आइए, प्रसन्न होके आइए तो प्रसन्न होकर ही जाएगी, ये पक्का। ऐसे खाली कैसे चले जाए? कभी कभी मन में आ गया लोटा भर के पानी घर से ले जा रहे हो, आज बोल के लेके जाना। गंगा जी का, हरिद्वार का, कभी कह दो हम तो गंगोत्री से ला, कभी कभी कह दो हम तो प्रयागराज से लेकर आए, कभी कह दो अयोध्या जी से मंगवाया है, राम जी सीता जी दोनों लेके आए थे, कल ही देखे गए, सब तुम्हारे लिए ही है। सब तुम्हारे लिए। तो शिव जी पूछेंगे ये झूठ क्यों बोल रही है कि गंगा से लाई ने, हरिद्वार से लाई, झूठ बोल रही है कि तू हरिद्वार कब चली गई? पंडित जी कहेंगे तू हरिद्वार कब चली गई, तू प्रयागराज कब गई, तू अयोध्या कब गई, कब गई तू गंगोत्री? तो कह देना शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने कदम चलकर हम कावड़ का जल लेकर, हाथ में जल लेकर, जितने कदम चलकर हम शंकर के मंदिर तक या बेलपत्र के वृक्ष तक जाते हैं, जितने कदम चलते हैं उतने तीर्थ हम पार कर कर शिव के नजदीक पहुंच जाते हैं, उतने तीर्थ पार कर कर। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे भोलेनाथ प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ वहीं पर है, वहीं। पहले कथा में कहा 33 कोटि देवता शिव जी के शिवलिंग के पास, 33 कोटि, पूरा परिवार तो है ही, 33 कोटि देवता जहां से जल निकलता वहां विराजमान होते हैं। तो देवता सब वहीं पर है, तो बैकुंठ कहां होगा? ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, जल लोक, वरुण लोक, गरुण लोक, सारे लोग वहीं। इसलिए शिव जी का मंदिर नहीं होता, शिवालय होता है। क्या होता है? शिवालय। शिवालय का मतलब होता है लय, लय मतलब इसमें विलीन हो जा, शिवालय इसमें समा जा। तो जैसे एक भजन की लाइन गाते हैं ना, हाथ धुलई दूं, पांव धुलई दूं, और धुलऊं थारा मुंडा जी, और मारा मन में ऐसी आवे
अपने हाथ नवई तुम्हारा बाल गोविंद जी की मारा घर रमवा आजो जी। जब तुम इतने प्रेम से निलाओ ना तो शंकर जी का भजन में ये लाइन और फिट कर लेना। पर भगवान के ओ हमारी पास पड़ोसन जी कि मंदिर रोज आओ जी। जब इतने अच्छे से नवाओ, इतने अच्छे से हाथ धुलाई दो, मुंडा धुलाई दो और दुलम थारा पगलिया जी, तो जब इतने प्रेम से नवाओ, शंकर जी का अच्छे से स्नान कराओ, रोज मन में सोच के जाओ जमुना जी से ला रही, गंगा जी ला रही, हरिद्वार से आ रही, यहाँ से आ रही, अयोध्या जी से, पंचवटी से, कहीं तुम जहां जहां से कहना चाहो वहां रोज प्रतिदिन कहो। उसके दरबार में जाते से ही, शिवालय में जाते से ही सारे तीर्थ वहीं मिल जाते। झूठ नहीं बोल रहे हो तुम, हो सत्य। तुम किसी और से कहो, तुम किसी और से कहो वो झूठ हो सकता है, पर तुम दिल की बात शंकर से कहो वो झूठ नहीं हो सकता, वो सत्य ही होकर रहे। शिव से कहकर औरों से कहोगे वो झूठ होगा, पर शिव से कहो सत्य होगा। भक्ति दिखावे से नहीं होती है, दिल से होती है। अभी आप लोग भी जितने बैठे हो ना, वो तो ऐसी कहीं की मशीन नहीं आ रही जिससे जांच करी जाए कि सही में भगवान के भरोसे आई कि केवल कुबेरेश्वर महादेव पड़ोसन रही थी तो देखने आई। अभी वो मशीन जैसी आई ना, ऐसे टच करे तो किसी की बंदूक तो नहीं, चाबी तो नहीं, वो एयरपोर्ट पे लगी रहे, ऐसे हाथ में लेके। कौन सी मशीन के दादा? स्कैन जांच कर, कुछ है तो नहीं, सब जांच करे। और एक मशीन से दरवाजा पे भी लगी रहे, वहीं पे टू टू बोल जाए, बोला सही है कि गलत है? दरवाजा पे नहीं, तुम तो घुसे ही सरी और वो टू बोली। इतने में तो पुलिस वाली बोले बैग खोलो, जल्दी खोलो। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, उन्हें जो बैग खोलिया ना वो में चाबी मिली, देखी नहीं, रखी ना। तो एकाध मशीन ऐसी और बन जाए ना कि जिससे पता चल जाए कि ये दिखावे का भजन करे कि सही में ही करे। तो आधे से ज्यादा जितने पशुपति व्रत कर रहे हैं ना, इनकी जांचें जरा करवाई जाए तो मालूम पड़ जाए। वो भी जानते जैसे कोरोना की नहीं हुई, तो कोरोना की जांच की भी वो आ गई एक स्टिक है। ऐसी कोई एक स्टिक मिल जाए तो मेरे को तो लगता है एक ही स्टिक है। क्या? एक ही स्टिक है कि जो दिखावा ना करे और भगवान की भक्ति में डूबा रहे, समझ लेना वही शिव का भक्त है। दिखावे से वंचित। अभी सावन का महीना आता है तो लोग ऐसा चंदन मंदन पोत के और रुद्राक्ष की माला वाला पहन के और बढ़िया हाथ माथ में रुद्राक्ष धारण करके, अब 2-3 दिन बरसाती मेंढक कौन, और 2-3 दिन के बाद मैंने मेंढका होन सब गायब। अब तो झिंगूर भी बोले कि कहां गए रे, तो बोल दिखे। पर अब मेरा विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूरे भारत की एक एक गांव में, एक एक नगर नगर में, पूरे भारत की भूमि के एक एक शहर में, एक एक चौराहे पर, एक एक मोहल्ले में आप शंकर के मंदिर में जाकर देख सकते हो कि अब बरसाती मेंढक नहीं मिलेंगे, अब परमानेंट भगवान शंकर के भक्त मिलेंगे। बरसाती मेंढक नहीं मिलने वाले, अब शिव के भक्त हैं केवल, जो शंकर के मंदिर में जाते हैं। सुबह भी जाएंगे, शाम को भी जाएंगे। बच्चे एक लोटा पानी चढ़ा कर जा रहे हैं। एग्जाम का टाइम चालू हो गया, बच्चे लोग शिव जी की इतनी आराधना कर रहे हैं, इतना दिल खुश हो रहा है राम कि इनकी राइनोन से नजर उतार दो, इनकी नजर नहीं लगी। इतने जोरदार बच्चे लोग भगवान शिव की आराधना।
भक्ति किसको कहते हैं, भजन किसको कहते हैं? शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन। अब दिल से उसको कहो, जैसे वो दिल्ली वाले आए थे कहकर चले गए, भगवान ने कृपा तो करी, वो करता है। उसका अगर विश्वास पक्का है, भरोसा दृढ़ है, भरोसा अगर पक्का है तो वो देने में तो कमी नहीं रखेगा, देने में कमी नहीं रख सकता। हम तो आप लोगों से ज्यादा मिल भी नहीं पाते, बोलो मिले? ये 2 बजे कथा चालू हुई, 5 बजे तक यहाँ मिल गए तो मिल गए, उसके बाद गए। मिलते किसी से नहीं, क्यों? क्या कारण है? सबसे मिलेंगे तो अहंकार उत्पन्न हो सकता है कि लोग हमसे पूछ रहे हैं। आप मिलने आए हो शंकर भगवान से, आप मिलने आए हो कंकर और शंकर से, दिल से उससे कहकर जाओ। हमसे कहकर जाओगे तो कहीं हम कोई तुम्हारी विद्या जानते हैं कि हम तुम पे सब फूंक मार देंगे तुम उड़ जाओगा? कुछ नहीं आता दादा। सीधी सीधी शिव पुराण की कथा आती है, जैसी पढ़ लेते हैं पुराणों में से निकाल निकाल के बाज देते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है आप भी ऐसे सीधे साधे हो कि सीधी सीधी सुन रहे हो। ये सबसे बड़ी हृदय की बात हो, बहुत है। तो सियोर वाला महाराज के चक्कर में नहीं रहना, अपने चक्कर रहना शंकर जी का। बस एक शिव की भक्ति। आप अगर आयो कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, और जो लोग 28 तारीख से 6 तारीख तक कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आ रहे हैं, उनसे निवेदन है एकांत में बैठकर शिव की भक्ति करना। जैसा समय मिले वैसे भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। और आपसे भी निवेदन है कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उससे अपने दिल की बात कहकर जाना। सुनेगा, 3 महीने में वापिस बुला लेगा, यही वापिस बुलाएगा। उससे कहो दिल से। छोड़ता नहीं है वो, एक बार पकड़ लेनी तो नहीं छोड़। महाराज शिव पुराण कर रहे हैं, शंकर की कथा कर रहे हैं। महाराज दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, उस यज्ञ में सबको बुलाया, सबको, पर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ सफल हुआ क्या? नहीं। पूजा में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान देना। एक, जब कोई भी विद्वान ब्राह्मण आपके घर में पूजन कराने आते हैं, कोई भी विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करते हैं, कोई विद्वान ब्राह्मण जब आपके घर में पूजन करने के लिए आते हैं, पूजन कराते हैं, सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं। क्या प्रज्वलित करते हैं? दीप। आप भगवान के मंदिर में जब पूजन करें, आप जब अपने घर में भगवान की जब पूजन करें, तो आप स्तुति, पाठ, मंत्र, साधना, जप, अनुष्ठान सब बाद में सबसे पहले एक दीप प्रज्वलित करें। अखंड दीप लगाते हैं लोग, क्यों लगाते हैं? उसका कारण क्या है? किस लिए दिया लगाया जाता है? कभी आपने ब्राह्मण देवता से पूछा कि ब्राह्मण देवता ये बताओ, सारी पूजन कराते हो उससे पहले आप दीप प्रकट करते हो, दीप प्रज्वलित करते हो? ये अखंड दिया जब तक पूजन होती है तब तक जलता है, हम पाठ करते हैं जब तक दिया जलता है, हम अनुष्ठान करते हैं जब तक दिया जलता है। इस अखंड दिए का मतलब क्या है? इस दीप की महत्वता क्या है?
क्यों जलाया जाता है दिया? शिव महापुराण की कथा कहती है, पद्म पुराण कहती है, महाराज उस दिए को जलाने का केवल एक कारण होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे यजमान हो, दोनों के बोलने में अगर कोई त्रुटि हो गई हो, दोनों के बोलने में कुछ गलती हो गई हो, तो शंकर भगवान का अर्थात जो दीप प्रकट करा है, इसमें, इस ज्योति में, इस दीप में, इस अग्नि में वो बल होता है कि सारी त्रुटियों को समाप्त कर देता है, सारे देवताओं को एकाग्रित कर देता है। उस दीप में वो बल प्राप्त होता है, वो उस दीप में वो बल होता है कि सारे 33 कोटि देवता उस समय पर मात्र दीप प्रज्वलित करते से सम्मुख में आकर खड़े हो जाते। और ये घी की बाती में लगे हुए दीपक की बात चल रही है, कैंडल की नहीं, मोमबत्ती की नहीं। दिए में घी होता है, बाती होती है, भरा हुआ, कैसा होता है? भरा हुआ होता है और उसमें गहराई होती है। जो दिया जब जलते 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 घी समाप्त हो जाता है, दिया खाली हो जाता है, लोगों को लगता है कि दीप खाली हो गया, पर अग्नि पुराण कहती है कि वो दीप खाली नहीं हुआ है। जिस देवता के नाम से तुमने दिया लगाया था, उस देवता ने तुम्हारे घी को स्वीकार करा, बाती को स्वीकार करा, और जितना घी उस दिए में डाला था, भगवान उस देवता ने उतनी ही झोली दिए के बराबर तुम्हें खुशियों से भर दिए, जिस देवता का लगाया। दो चीजों में अंतर समझ लेना कि हिंदू धर्म में दिया लगाना क्यों जरूरी होता है, मोमबत्ती नहीं। मोमबत्ती दूसरे धर्म में लगती है, हिंदू धर्म में दिया इसलिए लगाया जाता है कि दिया घी का जलते 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 जब आखिरी में खाली हो जाएगा, तुम्हें लगेगा खाली हो गया, और जो दिया देवता के सामने रखा है तुम्हें खाली दिख रहा है, पर वो देवता ने तेरी कामना से, तेरी बुद्धि से, तेरे चित्त से जो बात निकली है कि भगवान मुझे क्या चाहिए, वो जलते जलते जब खाली हो जाएगा, तब वो भगवान के आशीर्वाद से जो तूने मांगा है वो वापिस भरा जाएगा। दिए में और मोमबत्ती में ये अंतर है कि मोमबत्ती जलते 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 आखिरी में वहां पे भी ढेर, यही अंतर है। उसके बाद में कुछ भरने के लिए बचा, मां तो लुढ़कने के लिए बचा, मां बचा कुछ मोमबत्ती में, कैंडल में कुछ बचा नहीं। हिंदू धर्म के अंतर्गत एक एक चीज अगर भगवान के सामने रख रहे हो, एक एक चीज अगर भगवान के सम्मुख में तुमने प्रदान करी है, तो वो जीवन का सुख देने वाली, खाली नहीं। क्यों कहते हैं कि दीपावली के दिन कितने भी दिए किसी के दरवाजे पर रखे हों, कभी उनके दरवाजे का दिया उठाकर बिना पूछे अपने दरवाजे पर नहीं लाना चाहिए। कहते कि नहीं कहते? हमारे यहाँ शास्त्र कहावत कहती है, दीपावली के दिन आप अपने घर में लगाए हुए दिए दूसरे को जाकर दे सकते हो, पर दिया जब ठंडा हो जाए या दिया लगा हुआ हो तो किसी से बिना पूछे उसका दिया उठाकर अपने यहाँ नहीं लेकर। यहां तक वर्णन है कि मंदिर में अगर दिए लग रहे हैं और आपको लग रहा है कि मंदिर में ये बात चल रही है दीपावली की, ये पशुपति व्रत की बात नहीं चल रही है। कौन सी बात चल रही है? दीपावली के दिन मंदिर के दरवाजे पर अगर कोई दिया लगा देता है तो कई लोगों में इतनी समझ होना चाहिए कि उस दिए को खसकाकर तुम अपना दिया फिट मत करो। जहां जगह है वहां लगा। दूसरे के दिए को उठाकर दूसरी जगह रखना भी हमारे धन को क्षुण्ण करने के बराबर, हमारे वैभव को समाप्त करने के बराबर। ये दीपावली की रात्रि की बात चल रही है।
आपने अपने दरवाजे पे दिया लगाया, जैसे आपने अपने घर के बाहर दिया लगाया, ऐसे और भी तो घर के बाहर दिया लगाते होंगे। कई लोगों की आदत रहती है फुलझड़ी जलाने के लिए बच्चे गए तो उसका दिया जो ठंडा हो गया फुलझड़ी की वो लो से वो चले गया, तो बच्चे क्या करते हैं, दूसरे के घर का दिया उठाकर अपने ओटले पर रख देते हैं। जब अपने ओटले पर रखते हैं तो उस घर में व्याधियां आना प्रारंभ हो जाती है। व्याधि कैसी? शारीरिक कष्ट होगा, रोग बढ़ेगा, 1 रुपया कमाएंगे 1.25 रुपये खर्च होगा, घर में मानसिक टेंशन बढ़ेगा। तो लोग कहते हैं हमने तो दिवाली की पूजन करी थी, हमने तो अच्छा ही करा था, हमने तो कोई बुरा काम करा ही नहीं। तुम्हें नहीं मालूम कि बाहर क्या हुआ? दिया दूसरे के दरवाजे से चोर कर अपने दरवाजे पर रख दिया गया। बच्चे ने तो उसको भी नहीं मालूम कि माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि इतने को दूसरे के घर का दिया नहीं उठाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया नहीं लगाना चाहिए, हमें दूसरे के घर का दिया उठाकर नहीं रखना है बिना पूछे। कोई दे दे, उनके घर का बच्चा हो, वो भी तुम्हारे साथ फटाके चला रहा हो, वो लेकर आ जाए तो भले रखना, वो खुद लेकर आए तो रखो, पर हमारे घर का बच्चा दूसरे के दरवाजे से उठाकर लाए, हमें व्याधियों में डालना, हमें नहीं चाहिए किसी। ये बहुत छोटी सी बात है, पर आपने कभी जीवन में माइंड में लिया नहीं लिया, वो आपके ऊपर, बुद्धि में लिया ना लिया वो आपके ऊपर। पर शास्त्रों में जिस चीज का आनंद लिखा हुआ है, जिसका वर्णन, आप दीपावली की पूजन करो, दिल से करो, आप हजारों दिए लगाओ, पर बच्चों को ये सीख दे देना कि बेटा, जैसे कहते हैं किसी का सामान मत चुराना, किसी का सामान नहीं लेना, बच्चों को ज्ञान नहीं हो पाता, वो तो फटाके चलाने गया या अपना दिया गड़बड़ हो गया, पड़ोसी का दिया उठा के लिया है, उसने तो लाके अपने दरवाजे पर रख दिया, पर उसका दोष भी तो देखो कितना है, कितना दोष। संपदा हम कमा रहे हैं, धन हम कमा रहे हैं। महाराज अपनी गलतियों को भी हमको ढूंढना है। भगवान कभी किसी का हित नहीं करता, आज पुणे ईश्वर कभी किसी का हित नहीं करता। मेरा भोलेनाथ, मेरा शंकर, मेरा ओघरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी कभी किसी का हित नहीं करे। वो कभी तुमको भूखा नहीं रखेगा, वो कभी तुम्हारा कपड़ा नहीं चुराएगा, वो तो केवल तुम्हारी भक्ति को, भजन को, स्मरण को कम कर देगा। अगर तुम्हारा भी भजन कम हो गया है, तुमने भजन करना कम कर दिया, मंत्र जाप कम कर दिया, मंदिर जाना कम कर दिया, तुम्हें टाइम ही नहीं मिल पा रहा, मुझे तो 1 मिनट का समय नहीं मिल पा रहा, मैं तो इतनी व्यस्त हो गई कि कथा ही नहीं सुन पा रही, हाँ, तो समझ लेना कि भगवान कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचार कर रहा है। अगर तुम्हारा चित्त लगा हुआ है, स्मरण में लगे हुए, भजन में लगे हुए, मंदिर जा रहे हो, 1 लोटा पानी चढ़ा रहे हो, व्रत कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उपास कर रहे हो, नहीं कर रहे तो मंत्र ही जप रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तुम्हारे पाप कर्म कट। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रखा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। यज्ञ पूर्ण हुआ नहीं, यज्ञ पूर्ण नहीं। 2 चीजें, एक दीप मालिक दिया, एक दीप पूजन में होना बहुत जरूरी है। क्या? जम के बोलिए जरा। पूजन में दीपक होना बहुत जरूरी है। और दूसरा है, ऐसी कोई पूजन नहीं जिसमें महादेव नहीं। अगर जिस पूजन में शंकर नहीं होंगे वो पूजन कोई देवता स्वीकार नहीं करता, कोई देवता स्वीकार नहीं करेगा, उस पूजन का कोई फल नहीं जिसमें शिव नहीं है। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, गुरुजी आया है
इसमें लिखा है गुरुदेव, घर में शिवलिंग है, घर में शंकर भगवान है, और आप कहते हो कि कुबेरेश्वर महादेव का कंकर शंकर है, तो हम क्या यहां का कंकर ले जाएं? जब घर में शिव है तो ले जाने की जरूरत नहीं है, शंकर है ना, वहां पर भी विराजमान है और यहां पर भी विराजमान, वहां है शिव। जिस घर में शिव नहीं होता, जिसके घर में भगवान शंकर के शिवलिंग नहीं है, जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं है, उसके घर में वो कितना भी चाहे अनुष्ठान पर अनुष्ठान कर ले, चाहे जाप पर जाप कर ले, चाहे वो पाठ पर पाठ कर ले, चाहे वो कितना भी संकल्प ले ले, चाहे कितनी भी पूजन कर ले, स्वीकार नहीं। राम के बिना शंकर नहीं, शंकर के बिना राम नहीं, कृष्ण के बिना शंकर नहीं और शंकर के बिना कृष्ण नहीं। इसलिए आज भी मेरे बद्रीनाथ जाओ तो बीच में केदारनाथ जी पढ़ते हैं, तिरुपति जाओ तो नीचे कपिलेश्वर महादेव पढ़ते हैं, नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी पढ़ते हैं। ऐसा कोई कृष्ण मंदिर, राम मंदिर बता दो जिस मंदिर के पास में शंकर का शिवालय नहीं है, जिस मंदिर के पास में शंकर जी नहीं हो। नाथ द्वारा में जाओगे तो शिव मिलेंगे, आप द्वारका जी जाओगे, द्वारका जी के दरवाजे पर प्रवेश करोगे, सबसे पहले शंकर का दर्शन होगा। करे कि नहीं करे? द्वारकाधीश के मंदिर में प्रवेश करो, बड़े गेट के पास में राइट हैंड में नीचे शंकर जी का मंदिर, पहले ही प्रवेश करो। नाथ द्वारा जाओ तो एकलिंग जी, और नाथ द्वारा में जब प्रवेश करो तो मार्केट में बैठे हैं भगवान शंकर का शिवलिंग, जो भगवान शंकर स्वयं श्री जी बाबा जतिपुरा से जा रहे थे ब्रजवासियों के साथ में, बैलगाड़ी में, छकड़े में, उस घास की गाड़ी में जा रहे थे, शंकर जी मसाल लेकर चल रहे थे, स्वयं शिव। आज भी शिव वहां पर विराजमान है मंदिर में। तिरुपति के मेरे बालाजी के मंदिर में जब वेंकटलाल तपस्या करने बैठे तो उन्होंने शंकर जी से पूछा, मैं यहाँ तप करने बैठ रहा हूँ, मेरी रक्षा कौन करेगा? शंकर भगवान ने कहा, मैं करूंगा, कपिलेश्वर के रूप में विराजमान हो। बद्रीनाथ जाओ तो वहां केदारनाथ जी में बैठा है। ऐसी कोई राम और कृष्ण की भूमि बता दो, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां शंकर नहीं, जिस भूमि पर शिव नहीं है। पर लोगों ने, फिर कहूंगा जो कल कहा था, सनातन हिंदू धर्म के लिए, सनातन हिंदू धर्म में केवल एक हिंदू धर्म के अंतर्गत देव अधिदेव महादेव का वर्णन हमारा शास्त्र करता आया है कि वो थे, हैं और रहेंगे, बाकी के सब तो आते जाते क्रम बना रहता है। पर शिव है, शंकर मेरे राम के बिना नहीं रहते, राम शंकर के बिना नहीं रहते, कृष्ण शिव के बिना नहीं रहते, शिव कृष्ण के बिना नहीं रहते, एक क्षण नहीं रह सकते। राम जी का अवतार हुआ, प्रागट्य हुआ, सबसे पहले दर्शन करने कौन गया था? बोलते जाओ जाओ, कौन गए? भगवान शंकर। और जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ, श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदाशिव गोकुल में, अली गली में शोर मचावे चले सदाशिव। अब देखो, सबसे पहले प्रागट्य हुआ, प्रथम वैष्णव है शंकर। मेरे राम जी की कथा में तुलसीदास जी ने लिख दिया, जो शिव की आराधना नहीं करता, शंकर को नहीं भजता, उसको राम कभी जिंदगी में नहीं मिल सकते। भागवत जी में वर्णन आता है, वेद व्यास जी लिखते हैं, भागवत के शुरुआत में जो शंकर की कथा आती है उसमें वर्णन करते हैं कि शिव आराधना मूल है, तब कृष्ण की प्राप्ति होती, मिल नहीं सकती। पर दुनिया के लोगों ने ना जाने किसके कहने पे शंकर जी के जितने शिवलिंग घर में रखे थे सब के निकाल के पीपल का पेड़ के नीचे धर लिया है।
और कई लोग ऐसे होंगे आप पछता रहे होंगे, हम ओके ना, हमारा खोई गया भोलानाथ मेला कांवड़ में। अब तुम में भी कई ऐसे होंगे जो शंकर जी को कहने पे दरियाए पीपल का पेड़ का नीचे, शंकर जी अकेले बैठे बैठे सोच रहे क्यों रही हो कमला, क्यों धर दिया मुझे पीपल के पेड़ के नीचे हो। क्यों कहीं की कमला बैठी हो तो बुरा मत मान जो। क्यों क्यों धरी आई पीपल के पेड़ के नीचे, किस लिए? देव अधिदेव महादेव सर्वस्व सर्वस्व काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया, 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 आयो कांवड़िया आयो जी आयो कांवड़िया, आयो कांवड़िया अपने मुखार बिंद से सभी भक्तों को भूदेव जी आयो कांवड़िया आयो जी आयो कांवड़िया, आयो कांवड़िया आयो जी आयो कांवड़िया, काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया, काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया। जय हो हर हर महादेव। अरे गंगा लाया यमुना लाया नर्मदा लाया सा, गंगा लाया यमुना लाया नर्मदा लाया सा, ओ गंगा लाया यमुना लाया नर्मदा लाया सा, अरे गंगा लाया यमुना लाया नर्मदा लाया सा, ले आयो 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 सब परिवार रंगीलो आयो कांवड़िया, ले आयो सब परिवार रंगीलो आयो कांवड़िया, काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया, काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कांवड़िया। हर हर भोले जय हो हर हर महादेव।
चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, ओ चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, चंदा लाया सूरज लाया तारों की बहार, ले आयो ले आयो जय हो ले आयो ओ ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो सब परिवार रंगीलो आयो कावड़िया ले आयो सब परिवार गिलो आयो कावरियो। हर हर भोले जय हो हर हर भोले शंभो अरे गौरा लाया उमा लाया सती लाया सांप, गौरा लाया उमा लाया सती लाया गौरा लाया उमा लाया सती लाया सांप, गौरा लाया उमा लाया सती लाया ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ओ ले आयो ले आयो जय हो आयो ले आयो ले आयो गौरा सा रंगीलो आयो कावड़िया ले आयो गौरा साथ गिलो आयो कावड़िया। काशी के बीच बाजार रंगीलो आयो कावड़िया काशी के बीच बाजार गिलो आयो कावड़िया। ओ जय जय हो हर हर महादेव। बोले हे शंभो हर हर भोले ओ कार्तिक लाया गणपति लाया सुंदरी लाया सांप, कार्तिक लाया गणपति लाया सुंदरी लाया कार्तिक लाया गणपति लाया सुंदरी लाया सांप, कार्तिक लाया गणपति लाया सुंदरी लाया ले आयो ले आयो जय हो आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो ले आयो सब परिवार रंगीलो आयो कावड़िया ले आयो सब परिवार गिलो आयो कावड़िया। ओ मत
बीच बाजार किलो आयो सावरिया काशी के बीच बाजार किलो आयो सावरिया अयोध्या के बीच बाजार किलो आयो सावरिया काशी के बीच बाजार किलो आयो हर महादेव। भगवान शिव स्वरूप कंकर शंकर हर जगह पर है। दो चीजें घर में होना पूजन में जरूरी है, एक पूजन करते समय दिया हो, दूसरा मेरे शिव शंकर का स्वरूप शिवलिंग। और शिवलिंग बड़ा नहीं चाहिए, छोटा सा। महाराज घर में जो मूर्ति होती है ना, बस इस अंगुष्ठ से बड़ी नहीं होना। भूमि पर अपना हाथ रखकर देख लो, इससे बड़ा स्वरूप घर के अंदर नहीं होना। और ये जरूरी नहीं अगर आपका इससे बड़ा स्वरूप घर के अंदर है तो ये नहीं कि तुम उसको निकाल दो बाहर, रखो, सेवा करो, पूजन करो। करो सेवा, कर सेवा तू लगन लगाकर, मन में सच्चा भाव जगाकर, हिय की आंखें खोलो रे, जय श्री कृष्णा बोलो रे। महाराज करो। पूजन में दो चीजें, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव नहीं थे, यज्ञ पूरा नहीं हुआ। फिर यज्ञ पूरा किसने करवाया? वापिस जिसका अपमान करा था उन्हीं भगवान शंकर। अखबारों में पढ़ने को मिलता है, आपने भी पढ़ा होगा, उस क्षेत्र में कुपोषण ज्यादा है, इस क्षेत्र में कुपोषण ज्यादा। कुपोषण का मतलब समझते हो ना? आहार से शरीर विहीन। हमारा तो सरकारों से निवेदन है कि भारत की भूमि पे जितने भी प्रदेश हैं और प्रदेश की जितनी सरकार है, उन सारी सरकारों से निवेदन है कहीं कुपोषण केवल आहार में ही नहीं होता, कुपोषण संस्कार में भी होता। आहार की जांच कराओ तो संस्कारों की भी जांच कराओ कि इसमें कितना कुपोषण है। बिना संस्कार का पढ़ तो गया, लिख तो गया, खूब डिग्रियां प्राप्त कर ली, पर माता पिता का आदर ना करे, सम्मान ना करे, दो रोटी प्रेम से खिला ना सके, अपशब्द बोल रहा है, ताना दे रहा है, तो यह भी कुपोषण से कम है क्या? कहीं आहार का कुपोषण होता है तो कहीं संस्कारों का कुपोषण। कल की कथा याद करिए, कल वाली, जहां बड़े गरम छोटे नरम वहीं है शर्म, जहां छोटे गरम बड़े नरम वहां सारे बेशरम, जहां बड़े गरम छोटे भी गरम वहां सबके फूटे करम। समझ जाओ रे, अरे ओ जितने सुन रहे हो अच्छे से समझ जाओ। हमें थोड़ा सा संभरना है, हमें थोड़ा सुधरना है। एक
किसी ने मैसेज में लिखा है, एक तो हमारी आदत में नहीं है कि मोबाइल लेके व्यासपीठ पे बैठो, क्योंकि जब वेद व्यास जी महाराज ने पोथी रखी थी, लिखी थी, तब कोई मोबाइल थोड़ी ना रखा था। इसलिए मोबाइल लेकर या कोई यंत्र पंत्र लेकर यहाँ बैठना उत्तम नहीं लगता। अभी वही भैया लगे थे कानों में, तो ये यंत्र वंत्र ज्यादा बड़ा मुश्किल है ये। तो मैसेज में लिखा था किसी ने कि भाई भजन कीर्तन स्मरण नाम जाप जो मनुष्य करता है, उस मनुष्य के खाते में पुण्य अगर मान लो सारे छिन्न हो जाए, चले जाए, तो फिर उसके खाते में जो उसने भजन किया होता है, स्मरण किया होता है, उसका पुण्य थोड़ा सा रहता है कि नहीं रहता। पहले भी कथा में कहा 10 दिन पहले क्या खाया आपको नहीं मालूम, 15 दिन पहले क्या खाया आपको ज्ञात नहीं है, पर 10-15 दिन पहले जो खाया वो शरीर में रक्त बन गया, और वो रक्त आज भी तुम्हारे शरीर में है। कथा सुनी, पूजन करी, अर्चना करी, 1 लोटा पानी चढ़ाया शिव जी को, वो तुम्हारे खाते में आ गया। शंकर के द्वार पर किया गया दान, पुण्य, भजन, स्मरण, संकीर्तन कभी छिन्न नहीं, वो बढ़ता है, बढ़ता है। श्री समाप्त शिवाय नहीं हुआ। नमस्तुभ्यं हर दक्ष प्रजापति ने एक गलती करी थी, शंकर भगवान को नहीं बुलाया। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। दक्ष प्रजापति ने शिव जी को नहीं बुलाया। गति क्या हुई? शंकर भगवान को छोड़ देने वाला, शंकर की भक्ति को छोड़ देने वाला, शंकर भगवान को नहीं पूछने वाला, शिव का स्मरण नहीं करने वाला, एक दिन अंत गति में विहीन हो जाता, सब चीजों से छूट जाता, फिर ना उसका अपना कुछ रह पाता है। देख लो दक्ष प्रजापति के पास में